Hello everyone, this is Dr. Shafila from IgnoDost. Welcome to session 18 on Environmental Studies. Environmental Studies is an elective paper for those who have taken admission in UG program in IGNOU. The exam pattern for this paper would be multiple choice questions. That means you will find complete objective questions in the exam. The short video sessions that we are uploading on official channel of IgnoDost will help in cracking those multiple choice questions. So to get daily updates, please subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of session 18. So first question is, in which of the following forms the waste products are discharged into biosphere? So इसमें से किस फॉर्म में बायोस्फीयर में वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो डिस्चार्ज होते हैं? ठीक है. सो आपके जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट क्या होता है? वेस्ट इज एनी प्रोडक्ट विच इज ऑफ नो यूज. एनी प्रोडक्ट विच इज ऑफ नो यूज इज वेस्ट प्रोडक्ट. सो वेस्ट प्रोडक्ट आपके बायोस्फीयर में. सो बायोस्फीयर क्या है? बायो मीन्स लाइफ, स्फीयर मीन्स एरिया. सो बायोस्फीयर इज एन एरिया वेयर लाइफ एग्जिस्ट. सो लाइफ एग्जिस्ट इन वाटर, दैट मेक्स हाइड्रोस्फीयर. Life exists in air, that makes atmosphere. Life exists on land, that makes lithosphere. ठीक है. So biosphere आपका क्या है? It is a combination of atmosphere, lithosphere and hydrosphere. तो हमें बताना है कि बायोस्फीयर में वेस्ट प्रोडक्ट किस फॉर्म में डिस्चार्ज होती है. सो वेस्ट प्रोडक्ट कैन बी डिस्चार्ज इन फॉर्म ऑफ गैशियस. गैशियस मतलब फॉर एग्जाम्पल आपका जो इंडस्ट्रियल स्मोक है या इंडस्ट्रियल आपका फ्यूम्स हैं या इंडस्ट्री से आपकी वेस्ट गैसेस निकलती हैं, दैट में कंटेन CO2, CO, मीथेन और द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर. सो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ गैशियस एयर पोल्यूशन और गैशियस वेस्ट प्रोडक्ट. ठीक है. इवन फ्रॉम योर व्हीकल्स आर ऑल्सो मेजर सोर्स ऑफ गैशियस वेस्ट प्रोडक्ट. ठीक है. अगर हम लिक्विड की बात करें, so liquid waste are discharging from the factories, industries. So they discharge wastewater as liquid waste. ठीक है. इवन आपके घरों से जो डोमेस्टिक वेस्ट है, आपका किचन का जो पानी है या आपके बेदिंग वाटर है, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ लिक्विड पोल्यूशन. ठीक है. अगर हम बात करें आपकी सॉलिड पोल्यूशन की, सो जितना आपका रेस्ट ऑफ द वेस्ट है, जैसे कि ऑर्गेनिक वेस्ट आपका किचन में, द पील्स ऑफ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, या आपका पेपर है या प्लास्टिक है या इंडस्ट्रीज से या कमर्शियल एरिया से जितना भी सॉलिड वेस्ट निकल रहा है, सो दैट इज सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट. ठीक है. सो वेस्ट प्रोडक्ट बायोस्फीयर में तीनों फॉर्म में डिस्चार्ज होता है. गैसेस की फॉर्म में भी, दैट कैन बी अ मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, मीथेन और द स्मोक और फ्यूम्स. ठीक है. लिक्विड वेस्ट मैंने अभी बताया, आपकी किचन का जो पानी है या आपका बेदिंग वाटर है, इवन द वेस्ट फ्रॉम एग्रीकल्चरल फील्ड. ठीक है. जब इरिगेशन होता है उसके बाद जो वेस्ट निकलता है, द लिक्विड वेस्ट वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्रीज. लिक्विड कैन बी आपका जो है सेमी लिक्विड भी हो सकता है, लाइक स्लरी और स्लज. ठीक है. आफ्टर द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, तो ये सारा आपका लिक्विड वेस्ट में जाएगा. एंड सॉलिड में आपका किचन का वेस्ट जो है, organic waste, it can be peels of the fruits or vegetables, even dried leaves, या आपका पेपर, प्लास्टिक, मेटल. ठीक है. ग्लास, ये सारा आपका हो गया सॉलिड. सो आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑल ऑफ अबव. सेकेंड क्वेश्चन इज, इकोसिस्टम इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ. देखो, इकोसिस्टम आपका है, इट इज अ सिस्टम वेयर लिविंग कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स दे आर इंटरेक्टिंग विद द नॉन लिविंग एनवायरनमेंट. ठीक है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस टर्म इन मेनी ऑफ द प्रीवियस सेशंस. अगर हम इकोसिस्टम की बात करें, ये किसका स्मॉलेस्ट यूनिट है? ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन इज आइनोस्फीयर. आइनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, इट इज अ लेयर इन एटमॉस्फेयर. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस टर्म एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू लेयर्स. एटमॉस्फेयर में आपकी फर्स्ट लेयर जो है दैट इज ट्रोपोस्फेयर इन विच वी लिव. सेकेंड लेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर इन विच देयर इज ओजोन लेयर. थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज मेसोस्फेयर. फोर्थ लेयर इज थर्मो और आइनोस्फेयर एंड लास्ट लेयर इज एक्सोस्फेयर. तो मैं यहाँ पे थर्मो और आइनो को और बोल रही हूँ, मतलब मैं सेम बोल रही हूँ. ठीक है. ऑल्दो देयर इज डिफरेंस. ठीक है. थर्मो और आइनो में हल्का सा डिफरेंस है. थर्मो इज अ पार्ट ऑफ लाइक सम, इसमें कुछ पार्ट मेसोस्फेयर का भी जाता है, बट हेयर वी आर डिस्कसिंग थर्मो और आइनो, दोनों सेम की बात कर रहे हैं. बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स और मोस्ट ऑफ द बुक्स यू विल फाइंड थर्मो एंड आइनो सेम लेयर. ठीक है. सो अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग वी आर सेइंग
एटमॉस्फेयर जो आपका है, it has 5 layers. The first layer in which we live, that is troposphere. Second layer in which there is ozone layer, that is stratosphere. Third layer is mesosphere. Fourth layer is ionosphere or thermosphere. Iono means ions, where there are free ions. Thermosphere, where there is more temperature, ठीक है, more heat, thermal, heat. So ecosystem क्या आइनोस्फीयर का स्मॉलेस्ट यूनिट है? नो, बिकॉज आइनोस्फीयर इज अ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर अपने आप में एक इकोसिस्टम है, ठीक है. सो आइनोस्फीयर लेयर है एटमॉस्फेयर की, इकोसिस्टम उसका पार्ट नहीं है, बिकॉज एटमॉस्फेयर इज इकोसिस्टम. तो इकोसिस्टम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आइनोस्फीयर नहीं है. लिथोस्फीयर की अगर हम बात करें, लिथोस्फीयर इज लैंड, ठीक है. सो देखो इसको थोड़ा सा हम और डिस्कस करते हैं. बायोस्फीयर की अगर हम बात करें, सो बायो अगेन इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर. मेसोस्फीयर की बात करें तो मेसोस्फीयर इज अगेन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर देखें ना, इट कैन बी ऑल ऑफ अबव. हाउ? आपका जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, वो एक इकोसिस्टम है, उसकी फर्दर लेयर्स है आइनोस्फीयर, मेसोस्फीयर. तो बायोस्फीयर भी कॉम्बिनेशन ऑफ इकोसिस्टम्स है, लिथोस्फीयर भी इकोसिस्टम है. वैसे तो इकोसिस्टम इन सबका स्मॉलेस्ट यूनिट है, बिकॉज दीज आर द एटमॉस्फेयर इज अ बिगर इकोसिस्टम, ठीक है, और उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज स्मॉलर इकोसिस्टम. लेकिन अगर मैं चारों ऑप्शन को कंपेयर करूं और मुझे वन टिक करना है, देन आई विल गो फॉर बायोस्फीयर, बिकॉज बायोस्फीयर इज अ बिगर इकोसिस्टम विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अदर 3 इकोसिस्टम्स, ठीक है. उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज इकोसिस्टम. अदरवाइज इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इट कैन बी ऑल ऑफ अबव, बिकॉज आइनोस्फीयर भी काइंड ऑफ इकोसिस्टम है, क्योंकि आपका वो मतलब एटमॉस्फेयर का लेयर है. मेसोस्फीयर इज ऑल्सो अ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. आइनोस्फीयर एंड मेसोस्फीयर एटमॉस्फेयर का पार्ट है. एटमॉस्फेयर अपने आप में एक इकोसिस्टम है, सो इकोसिस्टम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, है ना. लेकिन चारों ऑप्शन में से इफ आई हैव टू गो फॉर वन, देन आई गो फॉर बायोस्फीयर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनर्जी डैश इन एन इकोसिस्टम. देखो, एनर्जी किसी भी इकोसिस्टम में डिसिपेट होती है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट, यू मे नोट डाउन दिस पर्टिकुलर थिंग. इकोसिस्टम में एनर्जी जो होती है वो डिसिपेट होती है, वो रिसाइकल नहीं होती, उसकी साइक्लिंग नहीं होती, वो फ्लो करती है, ठीक है. अभी ये क्या है, हम लोगों ने डिस्कस करा था इन वन ऑफ द प्रीवियस सेशंस कि आपका जो इकोसिस्टम है उसका फंक्शनल एस्पेक्ट्स हैं, कुछ उसके फंक्शनल एस्पेक्ट्स हैं. दैट मींस इकोसिस्टम को सस्टेन करने के लिए आपके इकोसिस्टम में बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होने चाहिए, आपके इकोसिस्टम में इकोलॉजिकल सक्सेशन है, फूड चेन्स हैं, फूड वेब है, ठीक है. सो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग है. मतलब ये सारे आपके इकोसिस्टम को सस्टेन करते हैं फंक्शनिंग के लिए. दीज आर इंपॉर्टेंट, ठीक है. अगर हम एनर्जी की बात करें, एनर्जी का साइकिल नहीं होता, एनर्जी का फ्लो होता है. एनर्जी फ्लोज फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन टू अनदर ट्रॉफिक लेवल. नाउ व्हाट आर दीज ट्रॉफिक लेवल्स? ट्रॉफिक लेवल्स आर द डिफरेंट स्टेप्स इन अ फूड चेन. सो फूड चेन में पहला जो स्टेप है दैट इज फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकेंड स्टेप इज सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड स्टेप इज थर्ड ट्रॉफिक लेवल. अब ये क्या है स्टेप्स? फॉर एग्जाम्पल टेरेस्ट्रियल फूड चेन की बात करते हैं. सो आपकी कोई फूड चेन है जो आपकी ग्रासेस से स्टार्ट होती है, ठीक है. टेरेस्ट्रियल फूड चेन इट स्टार्ट्स फ्रॉम ग्रासेस. सो ग्रासेस आर एट फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल. ग्रासेस पे अगर मेरे ग्रास ओपर फीड करते हैं, सो ग्रास ओपर्स आर द सेकंड ट्रॉफिक लेवल. ग्रास ओपर पे अगर मेरा माउस फीड करते हैं तो माउस इज एट थर्ड ट्रॉफिक लेवल. माउस पे इफ स्नेक इज फीडिंग, सो स्नेक इज एट फोर्थ ट्रॉफिक लेवल. And eagle, if it is feeding on snake, then it is at fifth trophic level. So these are the steps in a food chain, and these steps are known as trophic levels. अगर हम एनर्जी की बात करें, एनर्जी फ्लोज इन अ फूड चेन and it follows 10% law of energy that was given by Lindman. And what does it mean? ये क्या है 10% law? 10% law ये है कि सपोज ग्रासेस के पास जितनी भी एनर्जी है उसका 90% will be used up by grasses only and 10% will be transferred to the next trophic level. अब इसका क्या मतलब है? आपका जो फिगर, आपको जो स्क्रीन पे पिक्चर दिख रहा है, it is a pyramid of energy. Pyramid is like, this is upright pyramid. If it is like this is inverted pyramid. So pyramid of energy is always upright. So that means जो भी आपका बेस पे है, बेस पे कोई भी चीज है, it will be ज्यादा. जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे वो कम होता रहता है, ठीक है.
सो इसमें बेस पे जो एनर्जी है दैट इज हाई। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, फूड चेन में आगे बढ़ रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, आपका जो वो है एनर्जी है वो कम हो रहा है। तभी ये आपका एनर्जी का जो पिरामिड है वो क्या फॉलो कर रहा है, इट फॉलोज द अपराइट पिरामिड। ठीक है, तो इसमें अगर हम एनर्जी की बात करें, सपोज ग्राउंड पे, द बेस पे, ग्रासेस पे वी डू हैव एनर्जी 1 लाख यूनिट। ठीक है, सो 1 लाख यूनिट का 90% मतलब 90,000 विल बी यूज्ड बाय ग्रासेस ओनली फॉर इट्स ओन डेवलपमेंट, and only 10% will be forward to the next level. So that is only 10% will be forward to the grasshopper, that is 10,000. 10,000 unit is the total energy for the grasshopper. उसमें से 90% that is 9,000 will be used by the grasshoppers only. Only 10% that is 1,000 will be forwarded to the next step, that is to the mouse. Mouse के पास अब total energy है 1,000. 1,000 का 90% मतलब 900 will be used by the mouse only, and only 10% that is 100 is given to the snake. Snake के पास total energy is 100 unit now. 100 unit का 90% that means 90 will be used by the snake only, and only 10% that means 10 will be given to the eagle. So this is the 10% law of energy. So energy किसी भी ecosystem में release नहीं हो रही है, absorb नहीं हो रही है, but it flows. It flows from one trophic level to another trophic level. So answer to this particular question is C. Okay. So coming to the next question, the set of ecosystems is called a. Ecosystem के set को हम क्या कहते हैं? हम लोगों ने इसका आंसर करा था बायोस्फीयर। ठीक है, सेट ऑफ इकोसिस्टम इज बायोस्फीयर, बिकॉज बायोस्फीयर में एटमॉस्फेयर इकोसिस्टम भी आता है, हाइड्रो भी आता है, लिथो भी आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बायोस्फीयर ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें क्या है आपका सेट ऑफ इकोसिस्टम इज, अगर मैं बी ऑप्शन पढ़ती हूँ क्लाइमेट। देखो क्लाइमेट ये हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक टर्म होती है क्लाइमेट, एक होता है वेदर। वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है? वेदर होता है the changes in atmospheric or the atmospheric conditions, the changes in atmospheric condition on a like short period of time, that is weather. जैसे आज सुबह रेन था, अगर दिन में रात को या ठंड होगी या नेक्स्ट डे सनी हो गया, सो दिस इज वेदर. सो द atmospheric conditions for short term are known as weather, is known as weather. Climate का मतलब है atmospheric conditions over a long period of time. अगर मैं 10 साल का वेदर कंडीशन या 10 साल की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को देख रही हूँ, सो दैट इज माय क्लाइमेट. ठीक है, सो क्लाइमेट और वेदर में ये डिफरेंस है. सब सिस्टम, सब सिस्टम को हम नहीं कह सकते कि सब सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम. नो, इकोसिस्टम अपने आप में ही एक स्मॉलर यूनिट है. ठीक है, बहुत छोटा यूनिट है. इकोसिस्टम कैन बी एज स्मॉल एज फैल्सम बॉटल. ठीक है, मैंने आपको ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. ये क्या है आपका, सपोज मेरे पास एक ग्लास का बॉटल है, उस बॉटल में मैंने हल्का सा सॉइल डाला, थोड़ा मॉइस्चर करा और प्लांट लगा दिया, उसको मैं कवर भी कर दूंगी ना, इट विल बी अ स्मॉल इकोसिस्टम. ठीक है, सो इकोसिस्टम एक बॉटल जितना भी स्मॉल हो सकता है. सो इकोसिस्टम अपने आप में ही छोटा है. सो जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दी ना, बॉटल में प्लांट लगा के उसको कवर करना, सो दिस मेक्स टेरेरियम. यू कैन सर्च ऑन वेब की टेरेरियम क्या होते थे, लुक सो ब्यूटीफुल टेरेरियम. सो टेरेरियम आर द इकोसिस्टम, सेल्फ सस्टेन्ड इकोसिस्टम. सो इकोसिस्टम अपने आप में ही एक स्मॉलर यूनिट है. तो सब सिस्टम उसका कुछ मतलब ये सब सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, ये नहीं है. स्ट्रक्चर तो नॉर्मली हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है या बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा है. सो स्ट्रक्चर इज डिफरेंट थिंग. अगर हम बायोम की बात करते हैं तो सेट ऑफ इकोसिस्टम इज बायोम. क्लियर? सो बायोम क्या है? इट इज अ बिगर इकोसिस्टम. बायोम म्यूचुअली कनेक्टेड इकोसिस्टम्स मेक्स अ बायोम. So biome is a set of ecosystem. Forest is a biome. So forest is a set of ecosystem. Desert is a biome. Desert is a set of ecosystem. Even आपका जो grassland है is a biome. So grassland is a set of ecosystem. So answer to this particular question is biome. So last question of the session is, the following is an example of terrestrial biome or terrestrial ecosystem. देखो इकोसिस्टम आपके जो हैं, दे कैन बी ऑन लैंड, दे कैन बी इन वाटर. ठीक है, इवन हम एयर की भी बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर भी अपने आप में एक इकोसिस्टम है, एटमॉस्फेयर इकोसिस्टम. ठीक है,
अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें, दीज आर ऑन लैंड। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट है, रिवर है, सॉरी आपका जो ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, या क्रॉपलैंड है, या किचन गार्डन है। सो दीज आर द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। बट क्वेश्चन में हम बायोम की बात कर रहे हैं, तो बायोम आर द बिगर इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल बायोम्स फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड। ठीक है। एक्वाटिक बायोम की बात करें तो दैट इज ओशियन, बड़ा जो है, ठीक है, दैट इज ओशियन। अगर हम एक्वाटिक इकोसिस्टम की और बात करें, इट कैन बी रिवर, इट कैन बी पॉन्ड, इट कैन बी लेक, इट कैन बी स्ट्रीम। ठीक है। सो दीज आर द एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल बायोम। टेरेस्ट्रियल लैंड पे जो बायोम है उसकी एग्जांपल बताओ। सो दिस इज वेरी ऑब्वियस। फर्स्ट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट इज ऑन लैंड ओनली, so answer will be tropical rainforest. Rivers in water, streams in water. So river and stream are the example of aquatic ecosystem. However, tropical rainforest is the example of terrestrial ecosystem. Let's discuss this thing a little bit more. Tropical rainforest. Tropics का मतलब होता है warm. ठीक है। Tropics are the area which are near equator. Rainforest जहाँ पे rainfall ज्यादा होती है. So tropical rainforest are also known as jungle. जंगल हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को बोलते हैं। एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, वो क्या है? टेम्परेचर इज हाई एंड रेनफॉल इज आल्सो हाई। क्लियर? अभी हम लोगों ने एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करी, वहीं पे इकोसिस्टम कैन बी मैन मेड, दे कैन बी नेचुरल। नेचुरल इकोसिस्टम और नेचुरल बायोम्स आर वेयर देयर इज नो ह्यूमन इंटरफेरेंस रिक्वायर्ड टू सस्टेन दैट पर्टिकुलर इकोसिस्टम। जहां पे जाके आपने उस पौधे को या प्लांट को पानी नहीं देना, उसको फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड उस पे स्प्रे नहीं करना, जिसको सस्टेन करने के लिए ह्यूमन की इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। सो दैट इज नेचुरल इकोसिस्टम। सो एग्जांपल ऑफ नेचुरल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट। वहीं पे अगर मैं मैन मेड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करूं, मैनमेड मतलब जिसमें तुम्हारी इंटरफेरेंस के बिना वो इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे कि क्रॉपलैंड है, अगर क्रॉप्स को तुम इरिगेशन मत करो, उनको पानी ना दो, क्रॉप्स को तुम पेस्टिसाइड उस पर स्प्रे ना करो, फर्टिलाइजर तुम ना दो, तो तुम्हारा क्रॉपलैंड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो क्रॉपलैंड रिक्वायर्स योर इंटरफेरेंस फॉर इट्स सस्टेनेंस, सो दैट इज मैन मेड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. Likewise, your kitchen garden is the man-made terrestrial ecosystem. If we talk about aquatic ecosystem man-made, so aquarium, आपके घर का जो aquarium है, so that is the best example of man-made aquatic ecosystem. अगर तुम उस aquarium की fishes को feed ना दो, उसका pump बंद कर दो, तो water will not circulate, oxygen नहीं जाएगी। अगर तुम उसका heater बंद कर दो, the temperature will not be maintained, so पूरा aquarium will destroy. ठीक है। सो एक्वेरियम इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ man-made aquatic ecosystem. So according to question, the terrestrial biome is tropical rainforest. However, rivers and streams are the aquatic ecosystem or biomes. Clear? So answer would be A. So learners, those who have taken admission in UG or PG program in IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. Apart from the classes, we are giving the value added notes. We are helping the learners for their exam through Exampedia. A continuous support from professional mentors is there. Mentors are helping the mentees for completing and submitting the assignments. We are helping for the career development of the learners, for scaling the personal and social development also. So we at IGNOU Dost believe सिर्फ नाम की नहीं, काम की डिग्री. You can reach us out on the number 7594939297 through call or WhatsApp. You can also visit our official website. Thank you. See you in the next session.